नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण मित्र श्री दामा की पत्नी का द्वारका गमन के लिए निवेदन। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के प्रारंभ में सुखदेव जी ने श्री दामा के ज्ञान, वैराग्य तथा तितिक्षा त्याग का स्वरूप कहने के पश्चात श्री दामा की पत्नी की शारीरिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री दामा और उनकी पत्नी की परस्पर चर्चा को बताते हुए कहा कि तस्य भार्या कुचैलस्य चुच्छामा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भी गम्य चा। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज अभिमन्यु पुत्र, वेद रक्षक वेदवेत्ता ब्राह्मण श्री दामा की पत्नी ने अपने पति का ही अनुगमन करके पतिव्रता के धर्म का पालन किया। इस पातिव्रत धर्म के पालन में विरक्त पति की सहचरी के शरीर में सुशोभित वस्त्र भी नहीं थे। कुचैलस्य अर्थात श्री दामा जी तो स्वयं ही कुचैल वस्त्र धारण कर रहे थे। कु अर्थात अस्वच्छ, चैल अर्थात वस्त्र। श्री दामा के वस्त्र पवित्र तो थे किंतु सामान्य पुरुषों के समान सुंदर नहीं थे, बहुमूल्य नहीं थे। संपूर्ण शरीर में होते हुए भी दरिद्रता तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रही थी। विद्याध्ययन तो अपार था, त्याग तप ज्ञान का आभ्यंतर धन तो समुद्र के समान ही था। श्री दामा जी ज्ञान रत्नाकर थे किंतु अयाचित वृत्ति थी, इसलिए उनके गृह में धनाभाव था। ये जगत तो मूढ़ है, इसको तो बाह्य धन संपदा ही दिखाई देती है। ज्ञान संपदा संपन्न महापुरुषों की संपदा इसको नहीं दिखाई देती है। ऐसे कुचैल ब्रह्मवेत्ता श्री दामा की पत्नी भी भूख के कारण शारीरिक दुर्बलता युक्त थी। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। एक दिन शांत विराजमान अपने पति के समीप जाकर उस पतिव्रता ने मलिन मुख से पति से कुछ कहने की जिज्ञासा प्रकट की। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य चा। गृह सामग्री के अभाव के कारण वह दरिद्रता से दुखी होते हुए वेपमाना अर्थात कांपते हुए शरीर से श्री दामा जी के समीप जाकर कहने लगी। श्री दामा सहित उसकी पत्नी और उसके कुटुंब का वर्णन पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगत में जितने भी धनिक वैश्य, धनिक ब्राह्मण या धनिक क्षत्रिय होते हैं, उनकी बुद्धि में विवेक और भक्ति निष्ठा नहीं होती। किसी ग्राम में कोई विद्वान ब्राह्मण इतनी दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा हो और सभी ग्रामवासी देख भी रहे हों, तो यही प्रतीत होता है कि संसार में प्रायः ज्ञान का अभाव होता है, धन और भोग वैभव का अभाव नहीं होता। श्री दामा की पतिव्रता पत्नी ने श्री दामा जी से कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर स्वभाव। हे ब्राह्मण, साक्षात श्रीपति अर्थात लक्ष्मीपति सात्वतर सब अर्थात यदुपति श्री कृष्ण आपके सखा हैं। ये तो हमने आपके श्रीमुख से ही श्रवण किया है। मैंने तो उनका दर्शन भी नहीं किया, किंतु उनके विषय में ऐसा ही श्रवण किया है कि ब्राह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर स्वभाव। जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण इस जगत का पालन करते हैं, वे ही इस धराधाम में आए हैं और आपके सखा हैं। वे ब्राह्मण्य हैं अर्थात वे ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ही आतुर रहते हैं।
वे आपके जैसे धर्म रक्षक, वेद रक्षक ब्राह्मणों के भक्त हैं, शरण्य हैं, अर्थात यदि उनकी शरण में कोई पहुंच जाए तो उसके रक्षक है। शरण्य अर्थात रक्षक है। वे भगवान हैं, सर्वैश्वर्य संपन्न है। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम्। हे महाभाग, अर्थात आपसे अधिक भाग्यशाली इस जगत में कोई भी नहीं, क्योंकि श्रीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आप जैसे विरक्त ज्ञानी साधु पुरुषों के परायण हैं, अर्थात उनका अवतार ही आप जैसे साधु पुरुषों की रक्षा के लिए तथा पालन के लिए हुआ है। आप उन साधु परायण शरणागत रक्षक के समीप चले जाएं। श्री दामा की पतिव्रता पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के समीप जाने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि दास्यति द्रविड़म भूरि। हे महाभाग, जब आप श्री कृष्ण के समक्ष जाएंगे तो वे आपको भूरि अर्थात अपार धन संपत्ति प्रदान करेंगे। परिवार पालन के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। धर्म और मोक्ष के लिए तो धन संपत्ति का पूर्ण त्याग करना चाहिए, किंतु अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए तो अर्थ अर्थात धन संपत्ति की ही आवश्यकता होती है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के समीप जाइए। सीदते ते कुटुम्बिने अर्थात आपके दुखी परिवार को देखकर वे द्वारावती के स्वामी पर्याप्त धन प्रदान करेंगे। आपके कुटुंब अर्थात परिवार है, पत्नी और संतान है। पत्नी और संतान के आग्रह को ही अर्थ और काम शब्द से कहा जाता है। काम अर्थात विवाह और संतान अर्थ अर्थात धन। धन ही काम की पूर्ति का साधन होता है। अर्थहीन गृहस्थ स्त्री पुरुषों का जीवन ही अर्थहीन हो जाता है। अर्थ से ही परोपकार, अतिथि सत्कार, पितृकर्म तथा दैव कर्म होते हैं। जिस गृहस्थ के धन नहीं होता उसके द्वार से बिना अन्न जल के ही अतिथि निराश होकर परावर्तित हो जाते हैं। इस जगत में विद्वान वेद विज्ञ ब्राह्मण भी यदि भिक्षा के लिए धनवान गृहस्थों के यहाँ जाते हैं तो उनको पवित्रात्मा भिक्षुक भी दरिद्र ही दिखाई देते हैं। इन धनवान मदवान गृहस्थों को विद्या और ज्ञान नहीं दिखाई देता, तप और सहनशीलता नहीं दिखाई देती। धनवान स्त्री पुरुषों के नेत्रों में मद और अहंकार होता है, दिव्य दृष्टि नहीं होती। इसीलिए वे असत्कार ही करते हैं, उपेक्षा ही करते हैं। आप तो कुटुंबी हैं, आपके परिवार है। परिवार का पालन भी धन से ही होता है। आपको किसी धन मदांध स्त्री पुरुषों के द्वार पर नहीं जाना है। आपको तो अपने सखा श्री कृष्ण के समीप जाना है। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्ण्यन्धकेश्वरः। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, श्री दामा की पत्नी ने श्री कृष्ण भगवान के विषय में विचार करते हुए कहा कि वे इस समय आज और अभी द्वारवती अर्थात द्वारका में विराजमान हैं। वे तो भोजवंश, वृष्णिवंश तथा अंधक वंश, इन तीनों वंशों के ईश्वर हैं, रक्षक पालक हैं। आप द्वारवती चले जाइए। विप्र पत्नी ने कहा कि हे नाथ, किसी भी लोक के कोई भी जीव यदि भगवान नारायण श्री कृष्ण का स्मरण मात्र भी करते हैं तो वे अपने आप को भी प्रदान कर देते हैं। आप तो उनके मित्र ही हैं, वे भला आपको क्या नहीं देंगे। अर्थात इस जगत में कोई भी स्त्री पुरुष यदि भगवान का स्मरण करते हैं तो वे पुत्र, पिता, शिष्य आदि रूपों में अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। उनसे अधिक दयालु स्वभाव का कोई भी नहीं। इस प्रकार से अनेक बार कहने पर श्री दामा जी के मन में
एक सर्वोत्तम विचार आया। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे। सुखदेव जी ने कहा कि हे कौरव्य, विप्र पत्नी ने अनेक बार कहा तो विप्रवर श्री दामा जी ने विचार किया कि ये उचित ही कह रही है, किंतु मैं एकमात्र धन कामना से ही श्री कृष्ण के समीप जाऊं, और वो भी इतने वर्षों के पश्चात। किंतु श्री दामा ने मन में एक ऐसा दिव्य विचार किया कि इस संसार में धन और भोग तो कहीं भी कभी भी किसी भी युक्ति से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन ही दुर्लभ है। इस जगत में सर्वत्र सर्वसुलभ है, किंतु भगवान के भक्तों का दर्शन तथा भगवान का दर्शन ही दुर्लभ है। यदि इनका दर्शन ही हो जाएगा तो जीवन का यही परम लाभ है। श्री दामा ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को ही जीवन का परम लाभ मानकर द्वारका गमन का निश्चय कर लिया। आप्यस्यत्युपायनम किंचिद गृहे कल्याणी दीयताम। श्री दामा जी ने कहा कि हे कल्याणी, हम द्वारका जाने के लिए उद्यत हैं, किंतु मित्र श्री कृष्ण के लिए कोई उपायन अर्थात भेंट है क्या? मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। यदि घर में कुछ हो तो दीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी सर्वदाता हैं, किंतु जब कोई स्त्री पुरुष भगवान के लिए कुछ भी नहीं देते हैं तो भगवान ही भी उनको कुछ भी नहीं देते हैं। हृदय में विद्यमान प्रेम और भावना का प्राकट्य तो वाणी से, वस्तुओं से ही अभिव्यक्त होता है। अपने घर में जो भी हो वही प्रदान कर देंगे। मित्र से लज्जित नहीं होना चाहिए। किंतु विप्र पत्नी तो पतिव्रता तो थी ही, किंतु बुद्धिमती भी थी। उसने विचार किया कि ऐसा क्या वस्तु प्रदान करूं जिसको देखकर श्री कृष्ण हमारे मन के भावों को समझ जाए। ये तो परम विरक्त हैं। इनकी वाणी से अपनी दुर्दशा के तथा दुर्दनों के लिए एक शब्द भी नहीं निकलता है। या चित्वा चतुरः मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरः मुष्टीन विप्रान। वह पतिव्रता विप्रभार्या ब्राह्मणों के घरों से 4 मुट्ठी पृथुक तंडुल मांग कर ले आई। पृथुक तंडुलान आजकल जिसको पोहा कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसे पृथक तंडुल शब्द से कहा जाता है। एकमात्र भात बनाए जाने पर चावल नहीं लाई, क्योंकि वे चावल ऐसे नहीं खाए जा सकते, किंतु उस भुंजे हुए सिके हुए चावलों को दही दूध में खाया जाता है। ब्राह्मणों के घरों से मांग कर लाई। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। एक चैल अर्थात वस्त्र के खंड अर्थात टुकड़े में 4 मुट्ठी पृथुक तंडलों को बांधकर श्री कृष्ण के लिए उपायन अर्थात भेंट रूप में लाकर अपने पति श्री दामा को दे दिया। जिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तथा जिन भक्तों की रक्षा के लिए भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, उनको इस जगत के अज्ञानी स्त्री पुरुष पहचान भी नहीं सकते हैं। अज्ञानी स्त्री पुरुष कितने भी धनवान, बुद्धिमान और यशस्वी भी हो सकते हैं, किंतु उनका सबसे अधिक दुर्भाग्य यही है कि उनको भगवान के संबंधी ब्राह्मण तथा भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं होता। इसलिए उनके धन, वैभव, अधिकार, सामर्थ्य सभी कुछ होते हुए भी वे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सदैव ही दुखी रहते हैं। आचार्य ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।